आज हम रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 22वें पद्य का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। वत्सो उत्सका अपि स्तिमिता सपर्याम प्रत्यग्रहित सेति नंदन्तु स्तो भक्त्यो उपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसाद चिन्हानि पुरै फलानि। प्रस्तुत पद्य में सायंकाल के समय जब नंदिनी वन में विचरण करके पुनः आश्रम में लौट रही है, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। सा वह नंदिनी वत्सो उत्सका अपने बछड़े के प्रति अत्यंत उत्कंठित होते हुए भी स्तिमिता निश्चल होकर सपर्याम प्रतिग्रहिता सुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा को प्रतिग्रहिता यानी स्वीकार कर लिया। इति इस कारण तौ नंदतः सुदक्षिणा और राजा दिलीप दोनों प्रसन्न हुए। भक्त्या उपपन्नेषु श्रद्धा के द्वारा, भक्ति के द्वारा उपपन्नेषु युक्त तद्विधानाम उस नंदिनी के समान बड़ों का प्रसाद चिन्हानि प्रसन्नता के लक्षण ही पुरै फलानि किसी कार्य की सिद्धि के सूचक होते हैं। अर्थात बछड़े के पास जाने के लिए उत्कंठित होते हुए भी नंदिनी निश्चल होकर के सुदक्षिणा के द्वारा और राजा दिलीप के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करती है। इससे वे दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भक्ति युक्त जनों के प्रति उन गो के जैसे महान व्यक्तियों की प्रसन्नता के चिन्ह निश्चय फल प्राप्ति के द्योतक होते हैं, फल प्राप्ति के सूचक होते हैं। प्रायः हर पशु संध्या को विचरण करके लौटने पर अपने बछड़े आदि के पास जाने के लिए उत्सुक होता है। इसी प्रकार वह नंदिनी भी सायंकाल के समय वन में विचरण करके जब लौटी तो स्वभावतः उत्कंठित होते हुए भी वह सुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया। इससे राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि नंदिनी के द्वारा सुदक्षिणा की पूजा सामग्री को स्वीकार करने से उन्हें अपनी संतान प्राप्ति रूप सफलता की निकटता का अनुमान हो जाता है। इस कारण से वे दोनों बहुत ही प्रसन्नचित्त हुए। अगला जो 23वां पद्य है वो इस प्रकार है। गुरु सदारस्य निपीडे पादो समाप्य सांध्यं च विधिं दिलीप दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्री भेजे भुजो छिने रिपुर निष्णाम। पुत्र प्राप्ति की आशा में वरदान लेने के इच्छुक राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा नंदिनी की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से दत्तचित्त थे। उनके मन में आशा के साथ साथ उत्साह का भी संचार था। दोनों निर्बाध रूप से अपना कार्य कर रहे थे। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। बुझो छिन्न रिपु, निज बाहुबल से, अपने बाहुबल से शत्रुओं को नष्ट करने वाले दिलीप, वह राजा दिलीप सदारस्य
अपनी पत्नी सुदक्षिणा के सहित गुरोपादौ गुरु वशिष्ठ के चरणों को निपीड़े यानी दबा करके सांध्यम विधि समापे सायंकाल की पूजा कार्य या अनुष्ठान को समाप्त करने के पश्चात और दोहावसाने दूध दू लेने के पश्चात निष्नाम दूध दू लेने के पश्चात निष्नाम दोग्ध्रिम बैठी हुई, निष्नाम यानी बैठी हुई, दोग्ध्रिम एवं पुनः धरती के ऊपर आराम के लिए बैठी हुई उस कामधेनु की सेवा में पुनः भेजे यानी फिर से लग गए, अर्थात फिर से नंदिनी की सेवा प्रारंभ कर दी। राजा दिलीप अपने जिन हाथों से शत्रुओं को नष्ट किया करते थे, उन्हीं हाथों से उन्होंने अपने गुरु तथा के पैर दबाए और इससे उन पूज्य व्यक्तियों के प्रति उनकी श्रद्धा भावना प्रकट होती है। राजा ने इस कार्य के बाद संध्या पूजा की। फिर जब दूध दूने के बाद नंदिनी धरती पर रात्रि विश्राम के लिए बैठ गई तो राजा ने पुनः उसकी सेवा प्रारंभ कर दी, अर्थात उसके पास बैठकर फिर से गौ की दिन भर की थकान दूर हो सके तो उसकी सेवा करने लगे। इससे स्पष्ट है कि राजा को अपने विश्राम की इतनी चिंता नहीं थी जितनी कि नंदिनी की विश्राम की है। इस प्रकार से पुनः पूरी दत्तचित्त पूरे मनोयोग से राजा दिलीप नंदिनी की सेवा में लगे हुए हैं। इसी का वर्णन यहाँ किया गया है। राजा दिलीप की बलशाली जो भुजाएं हैं वो शत्रुओं का नाश कर चुकी हैं। अब उनका कार्य गो ब्राह्मण का प्रतिपालन है। इस पद्य की अनेक क्रियाओं में एक ही कारक के उपन्यास से दीपक अलंकार है। धन्यवाद।